आज हमारा ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर है और इससे पहले मैं एक लेक्चर ले चुका हूँ, है ना। भारत का भूगोल पढ़ेंगे। मेंस में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, ठीक है। 2018, 16, 17। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी। तो भारत का विस्तार ये हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिवीजन देख लें, है ना। भारत का जो विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ये हमारा उत्तर और दक्षिण में। पूर्व और पश्चिम की बात करें तो पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। अगर हम बात करें पश्चिम से लेकर पूर्व के बीच की दूरी 2933 है, ठीक है। और दक्षिण से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच की दूरी 3214। तो याद रखना है, जो उत्तर से लेकर दक्षिण है इसमें ज़्यादा दूरी है और इसमें कम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है ना। दोनों के बीच में डिफरेंस 30 डिग्री का है, परंतु भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण की दूरी और पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी अधिक है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर बढ़ने पर देशांतर के बीच की दूरी कम हो जाती है। अगर हम देशांतर की बात करें मतलब आड़ी, तो जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इनके बीच में जो डिफरेंस है दूरी का वो कम होने लगता है। परंतु जो अक्षांश होते हैं, अक्षांश मतलब खड़े वाले, है ना, जो अक्षांश होते हैं इनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है। तो यही कारण है कि जो हमारा उत्तर से दक्षिण है वो दूरी ज़्यादा है और पूर्व से पश्चिम वाला वो कम है। चलिए फिर आगे आपको देखना है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। उत्तर और पूर्वी कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए भारत का जो दक्षिणी भाग है वो उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि यह विषुवत रेखा के पास में है, ठीक है, तथा उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। परंतु भारत की उत्तर सीमा पर हिमालय स्थित है, ठीक है। चलिए, भारत का क्षेत्रफल 3287,263, याद रखना है आपको, 3287,263 वर्ग किलोमीटर है ना। इसको हम लाख में भी लिख सकते हैं, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर। और मिलियन में भी लिख सकते हैं, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। तो आपको ये तीनों फॉर्मेट याद रखने हैं, कभी कभी इन फॉर्मेटों में पूछ लिया जा सकता है ना। तो किलोमीटर स्क्वायर, लाख किलोमीटर स्क्वायर और मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। विश्व के क्षेत्रफल का, ये जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। याद रखना, विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। याद रखना, 7वां, है ना, 7वां, 7th रैंक है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकतम क्षेत्रफल वाले देश, एक कोडिंग है रक्कूबाई, है ना, रक्कूबाई आकाल, ये इसमें हम पूरा कवर कर लेंगे 10। तो आर से हो जाएगा रक्कू, आर से हो जाएगा रसिया, फिर कनाडा। याद रखना है यहाँ पे पहले कनाडा आएगा, रसिया, कनाडा, फिर चाइना, है ना। रसिया और कनाडा क्षेत्रफल में एक साथ नहीं आएंगे, आपको याद रखना बीच में कनाडा आएगा, तो रक्कू, है ना। तो रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए 4th नंबर पर है, यूएसए, ठीक है। ब्राजील 5th नंबर पर है ना, याद रखना आपको, ब्राजील 5th नंबर पर। ए से ऑस्ट्रेलिया, है ना, और आई से इंडिया। अकाल, आ से हो जाएगा अर्जेंटीना, का से हो जाएगा कजाकिस्तान और ला से अल्जीरिया, अल्जीरिया, ठीक है। तो इस प्रकार पूरे 10 क्षेत्रफल के जो भारत में सबसे अधिकतम क्षेत्रफल वाले देश हैं वो हमने इस प्रकार कवर कर लिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 121 करोड़ है। कितनी है? 121 करोड़, जो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, 17.5, 121, और क्षेत्रफल में हम 2.5 है। क्षेत्रफल में 7th रैंक है, ठीक है। चलिए, जबकि जनसंख्या में हमारी 2nd रैंक है, याद रखना है, जनसंख्या में 2nd रैंक है। जनसंख्या के आधार पर विश्व में भारत का दूसरा स्थान है।
है ना। इसकी कोडिंग है CIA और IB पाकिस्तान गए, तो C से हो जाएगा चाइना। ये जनसंख्या की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन। I से भारत, है ना, इंडिया। A से USA जो है वो क्षेत्रफल में फोर्थ है, एरिया वाइज फोर्थ है, और जनसंख्या वाइज, पॉपुलेशन वाइज थर्ड है। ठीक है। फोर्थ में है इंडोनेशिया। ठीक है। और ब्राजील पॉपुलेशन में भी फिफ्थ है और एरिया वाइज भी फिफ्थ है। ठीक है। सिक्स्थ नंबर पाकिस्तान का है। ठीक है। सेवन्थ नंबर नाइजीरिया, एट्थ नंबर बांग्लादेश और नाइन्थ नंबर रूस का है। जो इंडोनेशिया वो सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है, आपको याद रखना है, पाकिस्तान नहीं है। ठीक है। और अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया। ठीक है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं, कॉन्टिनेंट को। चलिए, इम्पैक्ट ऑफ लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड होते हैं उसका भारत की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भारत में अक्षांशीय विस्तार के प्रभाव, ये मेंस में आपको पूछेगा 3 नंबर में या 5 नंबर में। ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री होने के कारण भारत में जलवायु, मृदा तथा वनस्पति से संबंधित विविधताएं पाई जाती हैं। तो आपको ये लिखना है कि विविधता कैसे पाई जाती है। अक्षांशीय विस्तार में जो अक्षांशीय विस्तार है उनके बीच का डिफरेंस 30 डिग्री है ना। चलिए,